यह कहानी प्राचीन मिस्र की है, जहां नील नदी बहती है और ऊंचे पिरामिड आकाश को छूते हैं। वहीं एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था क्लियोपेट्रा। लेकिन वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी जिसे भविष्य में मिस्र की अंतिम फिरौन बनना था। क्लियोपेट्रा एक भव्य महल में पली बड़ी, जहां ऊंचे स्तंभ और विशाल कक्ष थे। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। छोटी उम्र से ही उसने विज्ञान, राजनीति और भाषाओं की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक रानी नहीं बनना चाहती थी, बल्कि एक ऐसी नेता बनना चाहती थी जो एक पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके। जैसे जैसे क्लियोपेट्रा बड़ी हुई, उसकी बुद्धिमानी और आकर्षक व्यक्तित्व के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। वह कई भाषाएं बोल सकती थी और विभिन्न देशों के राजदूतों से सीधे संवाद कर सकती थी। इससे वह मिस्र में एक प्रभावशाली और सम्मानित शासक बन गई। लेकिन उसकी राजा बनने की राह आसान नहीं थी। जब वह केवल 18 साल की थी, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय की प्रथा के अनुसार उसे अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मिस्र पर शासन करना पड़ा। लेकिन क्लियोपेट्रा अकेले शासन करना चाहती थी और इसी वजह से सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। जल्द ही उसके भाई ने उसे देश से निकाल दिया। लेकिन क्लियोपेट्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी गद्दी वापस पाने के लिए एक साहसिक योजना बनाई। वह रोम के शासक जूलियस सीजर से मिलने गई और गुप्त रूप से उसके महल में एक कालीन में लिपट कर पहुंची। जब कालीन खोला गया तो क्लियोपेट्रा सामने आ गई। उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता से प्रभावित होकर सीजर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। सीजर की सहायता से क्लियोपेट्रा ने फिर से मिस्र की गद्दी हासिल कर ली। लेकिन यह उसका अंतिम संघर्ष नहीं था। जब सीजर की हत्या हो गई तो क्लियोपेट्रा एक और राजनीतिक संकट में फंस गई। इसके बाद उसने रोम के एक और शक्तिशाली नेता मार्क एंटनी से मित्रता कर ली। उनका रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे से सच्चा प्रेम भी करने लगे। दोनों ने मिलकर एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखा। लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव से रोम के एक और शक्तिशाली नेता ऑक्टेवियन को गुस्सा आ गया। इससे एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे एक्टियम का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की सेना को हार का सामना करना पड़ा। जब क्लियोपेट्रा को एहसास हुआ कि वह ऑक्टेवियन को नहीं हरा सकती, तो उसने एक साहसिक लेकिन दुखद फैसला लिया। कहा जाता है कि उसने खुद को एक जहरीले सांप असप से कटवाकर अपनी जान दे दी। उसकी मृत्यु के साथ ही मिस्र के फिरौन का युग समाप्त हो गया और मिस्र रोम का एक प्रांत बन गया। क्लियोपेट्रा की जिंदगी बुद्धिमत्ता, शक्ति और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उसने राजनीतिक साजिशों से भरी दुनिया में अपनी सूझबूझ और साहस से खुद को साबित किया। आज भी उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है और यह याद दिलाती है कि एक सशक्त और बुद्धिमान शासक की विरासत कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।